हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू फॉर्मूला फटाफट सीरीज ऑफ लर्नो हब। तो मैं हूं शुभम फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ सकते हो, वो भी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर 7 इक्विलिब्रियम के फॉर्मूलाज को एकदम फटाफट रिवाइज। और आई होप आप सभी ने इस चैप्टर के ऊपर जो वन शॉट वीडियो बनाया होगा हमारे फेवरेट रोशनी मैम ने, वो तो जरूर देखा होगा और आपके कॉन्सेप्ट्स एकदम मस्त कर लिए होंगे। नहीं देखा है तो जाके देख लो। और इसके बाद इस चैप्टर के ऊपर जो एनसीईआरटी सॉल्यूशन है वो भी एकदम बढ़िया तरीके से समझाया हमारे अर्पित सर ने, वो भी जाके आप जरूर देखना। तो चलो अब बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट फॉर्मूलाज को रिवाइज कर लेते हैं एंड लेट्स रॉक। चलो शुरू करते हैं केसी और केपी के एक्सप्रेशन से। ओके, तो इन एक्सप्रेशंस को किसी भी रिएक्शन के लिए लिखने के लिए एकदम सिंपल सा आप ये एक जनरल रिएक्शन दिमाग में चिपका लो तो आपको आसानी होगी। फिर इसके मदद से आप किसी भी एक्सप्रेशन का केपी या फिर केसी लिख सकते हो। ओके, अब इसमें देखो यहाँ पर केसी का हम लोग को एक्सप्रेशन लिखना है इस रिएक्शन के लिए, तो हम लोग कैसे कैसे लिखेंगे? सिंपल सी चीज़ है। अब ये केसी है हमारा, पहले ये समझ लेते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और ये जो छोटा सी है ये हमको डिनोट कर रहा है कि हम लोग इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में एक्सप्रेस कर रहे हैं। ओके, तो इस रिएक्शन के लिए या फिर ऐसे रिएक्शंस के लिए, ओके, जिसका ये जनरल रिएक्शन मैंने लिखा है, कैसे लिखेंगे केसी? सिंपल सी चीज़ है, पहले प्रोडक्ट जो है उनके कॉन्सेंट्रेशन को हमको लिखना है ऊपर, ओके, रेशियो में। फिर नीचे हमारे जो रिएक्टेंट्स हैं उनके कॉन्सेंट्रेशंस को हम लोग को लिखना है नीचे। ओके, और ये जो प्रोडक्ट के और रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशंस है इनको हमको रेज करना है बाय द रेस्पेक्टिव नंबर ऑफ मोल्स। जैसे कि आप देख रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी को वहां पर फॉर्मूला में मैंने रेज किया है इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी जो है छोटा सी। वैसे सिमिलरली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी छोटा डी से रेज हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म ऑफ ए छोटा ए से रेज हुआ है, और कॉन्सेंट्रेशन टर्म ऑफ बी छोटा बी से रेज हुआ है। ओके, अब ये जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है, ओके, इनके बीच में है मल्टीप्लीकेशन, तो ये प्रोडक्ट है। ओके, ये दोनों भी एक दूसरे के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, ये भी एक दूसरे के साथ मल्टीप्लिकेशन में, बस इतना ही याद रखना है। अब आप किसी भी रिएक्शन का केसी लिख सकते हो। अब सिमिलरली केपी लिखने के टाइम पर भी देखो सिंपल है, जैसे हम लोग ने केसी लिखा था डिट्टो वैसे ही केपी का भी एक्सप्रेशन है, बस फर्क इतना ही है कि यहाँ पर हमें पार्शियल प्रेशर्स कंसिडर करने हैं। ओके, तो यहाँ पर पहले हम लोग रेशियो में क्या करेंगे? ओके, पार्शियल प्रेशर्स लेंगे हम लोग के प्रोडक्ट्स के, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी रेज टू देयर नंबर ऑफ मोल्स, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ सी रेज टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी है ये छोटा सी। ऐसे ही बाकी के टर्म्स को भी हम लोग ने छोटा डी छोटा ए छोटा बी ऐसे कर लिया। ओके, नीचे आए हम लोग तो पार्शियल प्रेशर्स ऑफ रिएक्टेंट्स, तो आपको अपने आप तक तो मतलब गेस कर ही लिया होगा, तो नीचे पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट्स लिख दिया हम लोग ने, उसको भी रेज किया बाय द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, तो ए के नंबर ऑफ मोल से छोटा है, बी के नंबर ऑफ मोल से छोटा बी, ऐसे। ओके, दोनों के बीच में भी यहाँ पर प्रोडक्ट के कॉन्सेंट मतलब पार्शियल प्रेशर के टर्म्स के बीच में प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर रिएक्टेंट के पार्शियल प्रेशर्स के टर्म्स के बीच में भी मल्टीप्लिकेशन। ओके, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज याद रखने वाली क्या है इस एक्सप्रेशन में, अब आपको बताने की जरूरत नहीं है, पर ये जो कॉन्सेंट्रेशन दिख रहे हैं आपको प्रोडक्ट के और रिएक्टेंट्स के, या फिर पार्शियल प्रेशर्स आपको दिख रहे हैं प्रोडक्ट या फिर रिएक्टेंट्स के, ये है concentrations at equilibrium या फिर partial pressures at equilibrium, okay, of reactants and products। okay, चलो अब आगे बढ़ते हैं। Kp is equals to Kc into RT रेस टू डेल्टा एन, ये Kp Kc के बीच का रिलेशन है। ओके, सिंपल सी चीज। अब यहाँ पर Kp Kc आपको पता है, RT भी पता है, डेल्टा एन कुछ नया लग रहा है। देखो डेल्टा एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स। ओके, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है, देखो C और D ये प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल्स है। ओके, और ऐसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स जो गैसियस स्टेट में है, ओके, ये याद रखना है, उन्हीं को लेना है हमें, फिर माइनस करना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट से, तो आपको डेल्टा एन की वैल्यू मिल जाएगी। आप केपी और केसी के बीच के इस रिलेशन को यूज कर सकते हो। अगर आपको केपी का वैल्यू दिया तो आप केसी ढूंढ सकते हो, या फिर वाइस वर्सा। यहाँ पर भी केसी और केपी इनके जो एक्सप्रेशन है इंडिविजुअल, आपको कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स दिए जा सकते हैं। ओके, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के आपको बोला जा सकता है कि केसी ढूंढो या फिर केपी ढूंढो। जैसे कि आपको पार्शियल प्रेशर्स दिए होंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के, बोलेंगे केपी ढूंढो, या फिर वाइस वर्सा भी हो सकता है। ओके, एक और इंपॉर्टेंट चीज, जब हम लोग हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया की बात करेंगे तब उस केस में अगर हमारे रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट में कोई हमारा रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट, ओके, सॉलिड या फिर लिक्विड स्टेट में होगा, तो हम लोग उसका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इग्नोर कर देंगे। ओके, हमारे केपी और केसी के एक्सप्रेशन में से, और उसका केसी के एक्सप्रेशन में से, और उसका पार्शियल प्रेशर जो है, ओके, ये भी हम लोग इग्नोर कर देंगे। ओके, सिंपल सी चीज है।
आगे देखते हैं क्यूसी और क्यूपी के एक्सप्रेशंस को कैसे लिखना है, एकदम डिट्टो केसी और केपी के एक्सप्रेशंस को जैसे हम लोग ने लिखा वैसे ही, ओके एग्जैक्टली सेम, बस फर्क इतना ही है कि यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है हमारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट, या फिर ऐसे बोल सकते हैं यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेशन है हमारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के, ओके ये जरूरी नहीं है कि इक्विलिब्रियम के पर मतलब इक्विलिब्रियम के टाइम के हो, ये किसी भी एट टाइम टी के कॉन्सेंट्रेशन हो सकते हैं। सिमिलरली जो पार्शियल प्रेशर दिख रहा है आपको रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के, ये भी जरूरी नहीं इक्विलिब्रियम के ही हो, मतलब एट इक्विलिब्रियम के हो, ये हो सकते हैं एट एनी टाइम टी, ओके। अब ये अक्सर बच्चों को थोड़ा परेशान करता है कि QC ग्रेटर देन KC, QC लेस देन KC या फिर QC इज इक्वल टू KC। अब ये तो काफी सिंपल सा है, ये डिनोट कर रहा है कि रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, पर ये दोनों चीजों में थोड़ा गड़बड़ हो जाता है कि यार मतलब नेट रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रहा है, और कुछ न्यूमेरिकल्स में पूछा जाता है कि QC KC का वैल्यू फाइंड आउट, मतलब KC का वैल्यू दिया रहता है QC का ढूंढ लो, ऐसे बोल दे देते और फिर पूछते हैं कि नेट रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, ओके। तो आपको ये समझने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक बता देता हूं मैं ताकि आपको आसानी हो। देखो QC को इस तरफ लिखना है, KC को इस तरफ लिखना है। अब आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद पता चल जाएगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो बस ये रिस्पेक्टिवली साइंस आप लगा दोगे। अब सिंपल सी चीज है, जो भी ग्रेटर है, ओके QC को इस तरफ लिखा है, KC को इस तरफ लिखा है, अब जो भी ग्रेटर है रिएक्शन जो है हमारा नेट रिएक्शन उस तरफ भागेगा, सिंपल। तो यहां पर QC ग्रेटर था तो नेट रिएक्शन हमारा जा रहा है टुवर्ड्स राइट, तो इसका मतलब रिएक्टेंट्स की तरफ भाग रहा है, रिएक्टेंट्स बन रहा है अभी, ओके। और वैसे ही सिमिलरली यहां पर देखो नेट रिएक्शन जो है इट्स मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट, तो इसका मतलब हमारे जो रिएक्टेंट्स से प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, ओके। बस अब लास्ट वाला है कि डेल्टा जी, थर्मोडायनामिक्स में हम लोग ने पढ़ा है, ये जो स्टैंडर्ड वाली डेल्टा जी है ये कैसे रिलेटेड है हमारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से, यही एक्सप्रेशन है ये डेल्टा जी स्टैंडर्ड इज इक्वल्स टू माइनस RT लैन के। इसको आप सॉल्व करोगे जब न्यूमेरिकल्स में, तब ये जो माइनस 2.303 RT log K करके यूज करोगे, ऑब्वियसली आपको पता है ये जो लैन का टर्म है ये हट जाता है 2.303 log से, ओके। अब इसी को थोड़ा रीअरेंज किया है इस एक्सप्रेशन को, ताकि आपको डायरेक्टली अगर K की वैल्यू ढूंढनी है तो आप K की वैल्यू कैसे ढूंढ सकते हो, K इज इक्वल्स टू ई रेस टू माइनस डेल्टा जी अपॉन RT। चलो आगे बढ़ते हैं, KW इज इक्वल्स टू H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन, ओके सिंपल सा फॉर्मूला है। अब ये KW क्या है, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर बोलते हैं हम लोग इसको, ओके। और ये जो आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है ये 298 केल्विन पर, ओके ये दिमाग में एकदम चिपका देना, 10⁻⁻14 मोलर स्क्वायर होता है। तो अब इस वैल्यू का आपको इस्तेमाल होगा, आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तब आप इस वैल्यू को इस्तेमाल कर सकते हो, जिसमें अगर आपको पता है ओके कि रिएक्शन 298 केल्विन पर चल रहा है, ओके अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल आपको दिया हुआ टेम्परेचर 298 केल्विन पर अगर रिएक्शन चल रहा है तो आपको पता चल जाएगा कि ये 10⁻⁻14 इज इक्वल्स टू होगा H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन, राइट, क्योंकि ये इज इक्वल्स टू होता है KW। अब आपके पास अगर H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन है तो आप इससे OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन ढूंढ सकते हो या फिर वाइस वर्सा, ओके। अब सिमिलरली अगर आपको आपके पास H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन है, आपको pH ढूंढना है तो pH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, ओके ये फॉर्मूला यूज करना है। अगर आपको pH दिया हुआ है, ओके और आपको H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन ढूंढना है तो आप इस फॉर्मूला का यूज करो, मतलब ये तो एक्चुअल में उसका रीअरेंज्ड फॉर्म ही है, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ माइनस pH, बस एंटी लॉग निकालना है माइनस pH का, खत्म, मिल गया आपको H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन। फिर POH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन। सिमिलरली इसका जैसा हम लोग ने मैंने एप्लीकेशन बताया सेम आपको एप्लीकेशन होगा इस फॉर्मूला का भी, ओके। और ये जो फॉर्मूला है इसको भी आप अक्सर यूज करोगे, KW इज इक्वल्स टू PH प्लस POH विच इज इक्वल्स टू 14। अब ये जो टर्म है PH प्लस POH इज इक्वल्स टू 14, इसको आप काफी यूज करोगे। आपको अगर PH का वैल्यू पता है तो आप POH ढूंढ सकते हो इससे, आपको अगर POH का वैल्यू पता है तो आप pH ढूंढ सकते हो इससे, ओके इस एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करके pH प्लस POH इज इक्वल्स टू 14। नेक्स्ट देखते हैं Ka इज इक्वल्स टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, ओके तो Ka हमारा है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, ओके तो आपको ये A दिख रहा है छोटा, इससे आप पता लगा लो कि ये वीक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट है, ओके K भी होगा तो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस, आगे देखेंगे हम लोग, ओके। फिर अब ये C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, इसमें C क्या है, C है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वीक एसिड जो अनडिसोसिएटेड है, ओके जैसे कि हम लोग अगर यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखे ये HA प्लस वाटर, ओके इससे क्लियर होगा ही आपको, तो यहाँ पर होता है H3O प्लस प्लस A माइनस, ओके या फिर ऐसा भी एक्सप्रेशन लिख सकते हैं हम लोग HX प्लस वाटर, ओके H3O प्लस प्लस X माइनस। तो अब यहाँ पर ये जो हमारा है ये वीक एसिड है, ओके अनडिसोसिएटेड है यहाँ पर, तो इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है ये होगा C। अल्फा स्क्वायर है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड,
ओके, तो अब यहाँ पर इस चैप्टर में आपने पढ़ाई होगा डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन, ये दो टर्म्स है, इंटरचेंजेबली हम लोग यूज करते हैं, तो आपको जो अच्छा लगा आप यूज कर लो। मुझे डिसोसिएशन अच्छा लगता है, मैं डिसोसिएशन यूज कर रहा हूँ, आपको आयोनाइजेशन अच्छा लगे तो आप आयोनाइजेशन भी यूज कर सकते हो। ओके, तो पर एक ही चीज को, एक ही टर्म को यूज करते रहना, दिमाग में खिचड़ी मत कर लेना। ओके, तो मैं यहाँ पर अब डिसोसिएशन ही बोलते रहूंगा आगे सभी जगह पर। ओके, तो चलो आगे बढ़ते, आपको फॉर्मूला समझ में आ गया होगा और मतलब फॉर्मूला के टर्म समझ में आ गए होंगे। तो इस रिएक्शन के बेसिस पर ही ये वाला फॉर्मूला एकदम डिट्टो सेम टू सेम, जैसे हम लोग केसी का एक्सप्रेशन लिखते हैं वैसे ही लिखा है। देखो के इज इक्वल्स टू एच प्लस आर एक्स माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन। देखो यहाँ पर H3O प्लस को भी हम लोग इंटरचेंजेबली इस चैप्टर में लेते हैं ना, H प्लस, तो यहाँ पर हम लोग H3O प्लस को H प्लस कंसिडर करेंगे। तो देखो H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन और एक्स माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट लिया हम लोग ने, डिवाइड किया बाय रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, तो ये तो वाटर है, ओके, लिक्विड में होगा, तो ये एक्सेस में है इसीलिए हम लोग इसका इग्नोर कर देते, तो हम लोग सिर्फ हमारे वीक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं HX का, तो यहाँ पर नीचे लिया देखो HX, तो ऐसा फॉर्मूला बन गया ये। ओके, अब आगे बढ़ते, पीके इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ के, जैसे कि हमारा पीएच था माइनस लॉग ऑफ एच प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, पीओएच था माइनस लॉग ऑफ ओएच माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन, वैसे ही पीके है माइनस लॉग ऑफ के। ओके, सिंपली अब परसेंट डिसोसिएशन ये कुछ थोड़ा अलग है, ओके, पर एकदम डिट्टो एकदम बेसिक फॉर्म टाइप का फॉर्मूला है। हम लोग बस परसेंट डिसोसिएशन ढूंढ रहे वीक एसिड का, तो मतलब हम लोग ने इनिशियली ये जो एसिड लिया था उसमें से कितना परसेंट एसिड डिसोसिएट हुआ, तो आप जैसे स्कूल में मार्क्स का मतलब कैलकुलेट करते हो वैसे ही करना है। तो जैसे कि आपको जितने मार्क्स मिले अपॉन टोटल मार्क्स इनटू 100, तो वैसे ही कितना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड डिसोसिएट हुआ, ओके, तो एच का कॉन्सेंट्रेशन विच इज डिसोसिएटेड, ओके, अपॉन एच का कॉन्सेंट्रेशन विच इज इनिशियली जितना था, तो हम लोग उससे डिवाइड कर देंगे, तो आपको मिल जाएगा कि कितना डिसोसिएशन हुआ है, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो परसेंट डिसोसिएशन आपको मिल जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट है केबी का फॉर्मूला, केबी इज इक्वल्स टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, एकदम डिट्टो के जैसा ही, बस फर्क क्या है इसमें, टर्म्स का जो मतलब है ये अलग होगा। केबी है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस, सी होगा हमारा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वीक बेस, अनडिसोसिएटेड जो है हमारा वीक बेस उसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ओके, अल्फा है हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक बेस। ओके, अगर हम लोग इस वीक बेस को कंसिडर करेंगे, इसके इक्विलिब्रियम को, ओके, विथ इट्स डिसोसिएटेड फॉर्म, तो M प्लस और OH माइनस, ओके, तो अब अगर हम लोग इसका KB लिखना चाहे तो हम लोग जैसे हम लोग KC लिखते थे वैसे हम लोग KB लिख देंगे, ओके, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ M प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ MOH, ओके, तो ऐसे हम लोग का ये फॉर्मूला आ गया, सिंपल सी चीज़ है। ओके, इस इक्वेशन को आप याद रखोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ तक पहुँच जाओगे, और ये जो है ये भी इससे ही डिराइव्ड हुआ है, पर आप आसानी के लिए मतलब ईज के लिए ये डायरेक्टली याद ही रखो, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, ओके, के और के भी दोनों भी सेम ही होता है, ओके, बस टर्म्स अलग अलग होते हैं उनके। अब आते हैं पीकेबी पर, पीकेबी इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ केबी, जैसे हमारा पीके था माइनस लॉग ऑफ के, ओके, और परसेंट डिसोसिएशन ऑफ वीक बेस वो कैसे लिखेंगे हम लोग, इज इक्वल्स टू जितना भी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अपना वीक बेस जो है ये डिसोसिएट हुआ है उसको लेंगे, डिवाइड करेंगे बाय इनिशियली कितना कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास था वीक बेस का, ओके, उससे फिर मल्टीप्लाई कर देंगे बाय 100, मिल जाएगा परसेंट डिसोसिएशन। और ये हम लोग ढूंढते क्यों है परसेंट डिसोसिएशन वीक एसिड या फिर वीक बेस का, ये देखने के लिए कि मतलब हमारे वीक एसिड या फिर वीक बेस का स्ट्रेंथ कितना है। नेक्स्ट देखते हैं Knet इज इक्वल्स टू K1 इंटू K2 इंटू डॉट 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 डॉट। अब ऐसे ये जो फॉर्मूला है ये किसके लिए एप्लीकेबल है, कब एप्लीकेबल है, ये है हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ नेट रिएक्शन, ये है K1 और K2 है हमारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स ऑफ रिएक्शन 1 रिएक्शन 2। अभी है क्या एक्चुअल में, देखो अगर आपके पास कोई रिएक्शन है, ओके, सपोज, और जिसे हम लोग ने नाम दिया नंबर 1, कोई रिएक्शन है जिसको हम लोग ने नंबर दिया नंबर 2, अब इन दो रिएक्शंस को हम लोग जब ऐड कर रहे हैं, ओके, और उसके बाद ऐड करने के बाद हमें कोई एक नेट रिएक्शन मिल रहा है, ओके, तो अब इस रिएक्शन 1 का हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 बोल रहे हैं, रिएक्शन 2 का K2, और नेट रिएक्शन का हम लोग बोल रहे हैं K नेट। तो आपको अभी समझ में आया होगा कि जो K नेट है, K1 है और K2 है, इनके बीच का रिलेशन कैसा होगा, ये जो हमारा नेट रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये होगा इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ जो भी रिएक्शंस के को हम लोग ऐड करके इस नेट रिएक्शन को बना रहे उन रिएक्शंस के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के प्रोडक्ट्स, ओके, तो अगर आपने 3 रिएक्शंस को ऐड किया और नेट रिएक्शन मिला तो K1 इंटू K2 इंटू K3 हो जाएगा, 4 रिएक्शंस को ऐड करके नेट रिएक्शन मिला तो K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू K4 हो जाएगा, ओके, तो चलता रहेगा सिलसिला। तो अब चलो आगे बढ़ते हैं, K इंटू KB इज इक्वल्स टू KW। अब ये कब यूज करना है ये ध्यान में एकदम दिमाग में चिपका के रखना, जब कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हो तब। अब यहाँ पर हमारा ये जो Ka है ये है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ कॉन्जुगेट एसिड, किसका, ऑफ बेस का, ओके, ऑफ बेस B, चलो B पकड़ लो, और हमारा ये जो Kb है ये है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस B, ओके। Kw तो आपको पता है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर होता है।
आगे बढ़ते हैं, पीके प्लस पीके बी इज इक्वल्स टू पीके डब्ल्यू विच इज इक्वल्स टू 14। ओके, तो आप इस एक्सप्रेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हो वाइल सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपके पास मतलब एक मिक्सचर है एसिड और बेस का मिक्सचर, ओके, तो उस मिक्सचर का पीएच क्या होगा ये अगर ढूंढना होगा आपको। ओके, मतलब सिंपली आपको एसिड दिया है, बेस दिया, आपने मिक्स कर दिया, अब उस मिक्सचर का पीएच कितना है वो हमें ढूंढना है। तो हम लोग कुछ फॉर्मूलाज अब सीखेंगे इसके लिए। ये हमारे थियोरी में नहीं है पर इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन है एनसीईआरटी के हमारे एक्सरसाइज में, तो इसको सीख लेंगे तो आपको आसानी होगी उन सवालों को सॉल्व करने में, और एक साथ यहाँ पर रिवाइज भी हो जाएंगे सारे फॉर्मूलाज के साथ। ओके, तो चलो आगे बढ़ते। तो अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस आयंस दिए हुए होंगे, ओके, Na मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस आयंस, Nb मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH माइनस आयंस, तो ये डायरेक्टली अगर आपको दिया होगा तो क्लियर बात है एकदम कि अगर H प्लस आयंस के नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है, ओके, OH माइनस आयंस के नंबर ऑफ मोल्स से हमारे मिक्सचर में, तो H प्लस आयंस ज्यादा है तो मतलब हमारा मिक्सचर एसिडिक है, करेक्ट। और फिर इस ऐसे मिक्सचर का पीएच हमें अगर ढूंढना है तो पीएच मतलब क्या, H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन। तो अब ये जो H प्लस आयन और OH माइनस आयन है, ओके, हमें नंबर ऑफ H प्लस आयंस नंबर ऑफ OH माइनस आयंस दिए हैं, तो इसमें से एक्सेस में जितने H प्लस आयंस है वो ही प्रेजेंट होंगे हमारे मिक्सचर में। तो अब एक्सेस में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस आयंस है ये कैसे ढूंढेंगे हम लोग, Na माइनस Nb कर देंगे तो मिल जाएगा, क्योंकि जितने भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस आयंस है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH माइनस आयंस है, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करने के बाद जो बच रहे एक्स्ट्रा वाले H प्लस आयंस, ओके, वो हमें मिल जाएंगे Na माइनस Nb करने पर। ओके, मतलब N ऑफ H प्लस आयंस माइनस N ऑफ OH माइनस आयंस करने पर, और फिर डिवाइड कर देंगे हम लोग टोटल वॉल्यूम से, क्योंकि हम लोग ने एसिड और बेस को मिक्स कर दिया तो Va प्लस Vb कर देंगे। तो ये फॉर्मूला मतलब एकदम सिंपली N बाई V का ही मॉडिफिकेशन है। ओके, इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन आपको दिख रहा है, तो N है अपने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस आयन, V है टोटल वॉल्यूम, ओके, इन डीएम क्यूब। तो ये मिलने के बाद आपको अगर H प्लस आयन मिल गया तो आप इससे तो पीएच ढूंढ ही सकते हो, सिंपल सी चीज़ है। अब आपको अगर नंबर ऑफ मोल्स सीधा सीधा नहीं दिए H प्लस आयंस की, आपको घुमा फिरा के क्या दिया है, एसिड की मोलैरिटी दी है, बेस की मोलैरिटी दी है, एसिड का वॉल्यूम दिया है, बेस का वॉल्यूम दिया है, तो आपको क्या करना है, ये जो Ma है ये एक्चुअल में एसिड की मोलैरिटी नहीं हो सकती, मतलब जरूरी नहीं कि ये एसिड की मोलैरिटी हो। Ma है मोलैरिटी ऑफ H प्लस आयंस, ओके, और Mb है मोलैरिटी ऑफ OH माइनस आयंस। तो आपको दिए हुए एसिड या दिए हुए बेस की मोलैरिटी से ये एक बार देखना है कि H प्लस आयन की मोलैरिटी भी और OH माइनस आयन की मोलैरिटी भी डिट्टो सेम हो सकती है या नहीं। थोड़ा ब्रेक लगाना और सोचना, ओके, क्योंकि कभी कभी कुछ केसेस में अलग भी हो सकते हैं, जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के केस में या फिर H2SO4 के केस में। ओके, चलो, और ये जो है Va और Vb ये तो सिंपली है वॉल्यूम ऑफ एसिड और वॉल्यूम ऑफ बेस। तो आप ये फाइंड आउट कर सकते हो, मतलब MaVa से ये ढूंढ सकते हो कि NH प्लस कितने हैं, क्योंकि आपको तो पता ही है, ओके, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू क्या होगा, Mv ही होगा, राइट, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम होता है, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू Mv। तो आपने अगर Mv ढूंढ लिया, ओके, तो आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस मिल गए, तो आपने कंपेयर कर लिया, आपको समझ में आ गया एसिडिक या बेसिक है, उसके बाद H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन आपने ढूंढ लिया, पीएच ढूंढ लिया। ओके, तो ये था कुछ अलग वे जिसमें आपको नंबर ऑफ मोल्स सीधे सीधे नहीं दिया होगा, उल्टा आपको कुछ दूसरी चीजें दी होंगी जिसके बेसिस पर आपको नंबर ऑफ मोल्स ढूंढने हैं। अब सिमिलरली अब समझाऊंगा नहीं मैं, ये तो बेस की कंडीशन है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH माइनस आयन ज्यादा होंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस आयन से, तो जाहिर सी बात है अपना मिक्सचर बेसिक बन जाएगा। ओके, और उसका पीएच कैसे होगा, OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन हम लोग ढूंढेंगे जैसे H प्लस आयन का ढूंढा, तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH माइनस आयंस क्योंकि एक्सेस में है, ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH माइनस आयंस माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस आयंस करेंगे तो अपने को एक्सेस में OH माइनस आयंस कितने हैं मिक्सचर में वो मिल जाएंगे, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर। ओके, Va प्लस Vb, OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन मिल गया तो अपन POH ढूंढ सकते हैं, POH से अपन pH भी ढूंढ सकते हैं। ओके, चलो, और Na अगर Nb से इक्वल होगा, ओके, दिए हुए डेटा से आपको पता चल गया, या फिर MaVa Mb Vb कैलकुलेट करने के बाद आपको पता चलेगा कि इक्वल है, तो इसका मतलब H प्लस आयन और OH माइनस आयन के नंबर ऑफ मोल्स एकदम डिट्टो सेम टू सेम है, तो एक दूसरे को वो न्यूट्रलाइज कर देंगे, तो न्यूट्रल हो जाएगा अपना सोल्यूशन और pH सिंपली हो जाएगा इज इक्वल्स टू 7। चलो नेक्स्ट देखते हैं pH ऑफ सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट्स और डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस के कुछ फॉर्मूलेस फटाफट एकदम। तो अब सबसे पहला है pH ऑफ सोल्यूशन ऑफ अ सॉल्ट, जो सॉल्ट किससे बना हुआ है, वीक एसिड और वीक बेस से। तो इसका जो फॉर्मूला है आप एकदम दिमाग में चिपका लो। ओके, फिलहाल इस फॉर्मूले को, ये दोनों फॉर्मूले के बाकी को मैं आपको एक ट्रिक बता दूंगा तो आपको उससे आसानी होगी याद रखने में। इसमें क्या है, pH इज इक्वल टू 7 प्लस हाफ इंटू pKa माइनस pKb। अब इसमें आप एक ट्रिक लगा सकते हो, देखो वीक एसिड और वीक बेस है तो इसीलिए pKb और pKb भी होगा। ओके, अब H इज इक्वल्स टू रूट ऑफ
KW अपॉन KA इंटू KB। अब इसमें आप क्या ट्रिक लगा सकते हो, देखो H इज टू रूट ऑफ KW तो सेम रहेगा सब फॉर्मूलाज में। ओके, यहाँ पर देखो वीक एसिड वीक बेस दोनों भी है तो इज इक्वल्स टू क्या होगा, मतलब वीक एसिड वीक बेस दोनों भी है तो इसीलिए डिवाइड कर रहे हैं हम लोग K इंटू KB से। ओके, अब मैं बता देता हूँ टर्म्स क्या है इसमें। तो जैसे मैंने पीएच बताया क्या है, पीके है हमारा वीक एसिड का पीके, पीके भी हमारा वीक बेस का पीके भी है। ओके, और ये के केबी भी हमारे वीक एसिड और वीक बेसिस के के और के भी है। ओके, चलो अब इस चीज से ही बेसिस पर हम लोग ये दोनों सॉल्ट के पीएच के फॉर्मूला याद रखेंगे। तो ये था वीक एसिड वीक बेस का, आपको एकदम दिमाग में ऐसे ही रखना है। अब इसके मदद से हम लोग सॉल्ट ऑफ वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, ऐसे सॉल्ट के सॉल्यूशन का पीएच का फॉर्मूला कैसे याद रख पाएंगे। देखो अब ये दो फॉर्मूलाज जो है ओके नीचे वाले, इनमें कैसे लिंक है, यहां पर अगर वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट सॉल्यूशन है तो उसके पीएच के फॉर्मूला में देखो वीक एसिड से बना हुआ है, इसीलिए ये जो मतलब मल्टीप्लिकेशन वाला टर्म है हाफ के बाद वाला, उसमें पीके आएगा। ओके, वीक एसिड है इसीलिए, प्लस लॉग सी। ओके, ये चीज चेंज नहीं होगी, प्लस लॉग सी चेंज नहीं होगी। और वहां पर देखो वीक बेस का सॉल्ट है हमारा, ओके मतलब वीक बेस से बना हुआ सॉल्ट है, तो ऐसे सॉल्ट का सॉल्यूशन जो है उसका पीएच के फॉर्मूला में क्या होगा, पीकेबी, वीक बेस से बना हुआ है ना तो इसीलिए पीकेबी प्लस लॉग सी, तो ये टर्म सेम रहेगा। ओके, 7 सेम रहेगा, ओके हाफ सेम रहेगा। अब देखो यहां पर पीके जब रहेगा तो प्लस, पीकेबी जब रहेगा तब माइनस, ऐसे याद रखना है बस। तो आपका देखो पीएच का फॉर्मूला पूरा बन गया। ओके, एकदम ट्रिक से। और जो हमारा H है ये है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। ओके, तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ऐसे सॉल्ट सॉल्यूशन का जो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ है वो क्या है, रूट ऑफ KW अपॉन KA इंटू सी। अब ये भी कैसे आया देखो, H इज इक्वल्स टू रूट ऑफ KW, ये तो ऊपर से हम लोग ने लिया। ओके, यहाँ पर H इज इक्वल्स टू रूट ऑफ KW। अब नीचे क्या आएगा, नीचे देखो यहाँ पर इसके फॉर्मूला में KA और C है तो इसीलिए KA इंटू सी। ओके, सिमिलरली इसका भी कैसे लिखेंगे हम लोग, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, तो पीके भी है हमारा यहाँ पर, और उसका H कैसे रहेगा, सेम रूट ऑफ KW अपॉन, अब यहाँ पर KB है तो इसलिए KB इंटू सी। आगे देखते हैं हेंडरसन हैसेलबैक इक्वेशन देख लेते हैं फटाफट एसिडिक और बेसिक बफर के लिए। ओके, तो एसिडिक बफर हम लोग पहले कैसे बनाते हैं वो समझ लेते हैं। तो वीक एसिड लेते हैं हम लोग, ओके फटाफट, और उसके बाद वीक एसिड को हम लोग मिक्स कर देते हैं सॉल्ट से, जो बना हुआ होता है ये सॉल्ट बना हुआ है सेम वीक एसिड से और उल्टा स्ट्रॉन्ग बेस से। ओके, अब ऐसे एसिडिक बफर का पीएच क्या है, इज इक्वल्स टू pKa। अब pKa क्यों, ये ऐसे याद रखेंगे क्योंकि वीक एसिड से बना हुआ है हमारा एसिडिक बफर तो इसीलिए pKa। ओके, प्लस लॉग वाला टर्म तो सेम रहेगा। ओके, दोनों भी फॉर्मूलाज में बता रहा हूं आपको। ओके, तो ये वाला फॉर्मूला कंपेयर करके मैं बता रहा हूँ, ये वाला देखेंगे तो आपको ये वाला भी बता दूंगा मैं अच्छे से कैसे याद रखना है। तो pKa प्लस लॉग यहाँ पर तो ठीक होगा, फिर नीचे हम लोग हमेशा लेंगे जो भी हमारा वीक एसिड है या फिर वीक बेस है उसका कॉन्सेंट्रेशन, और ऊपर ये क्या है, A माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन। ये A माइनस क्या है, इस हमारे वीक एसिड का ओके कॉन्जुगेट बेस है ये। ओके, तो वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस हमारा A माइनस है, ओके उसका कॉन्सेंट्रेशन। ओके, अब सारे टर्म्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। यहाँ पर भी नीचे बेसिक बफर किससे बनाएंगे हम लोग, सबसे पहले बेसिक बफर है तो वीक बेस लेके आएंगे हम लोग और मिक्स कर देंगे सॉल्ट से। अब वो जो सॉल्ट है वो कैसा होना चाहिए, ये सॉल्ट बना हुआ होना चाहिए सेम वीक बेस से, ओके और उल्टा स्ट्रॉन्ग एसिड से। ओके, अब ऐसे बेसिक बफर का POH इज इक्वल्स टू क्या होगा, इज इक्वल्स टू PKB। अब PKB कैसे आया, दिमाग में क्लिक करना, वीक बेस से बना हुआ है तो PK की जगह पे हम लोग PKB लिख देंगे। ओके, तो PKB प्लस लॉग वाला टर्म तो सेम रहेगा, मतलब प्लस लॉग यहाँ तक तो सेम। फिर मैंने क्या बोला था, वहां पर हम लोग का वीक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन नीचे आएगा, यहाँ पर हम लोग की वीक बेस का कॉन्सेंट्रेशन नीचे आएगा, और ऊपर अब यहाँ पर क्योंकि वीक बेस है तो इसी वीक बेस का कॉन्जुगेट एसिड ये हमारा BH प्लस है। ओके, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन। ओके, तो सारे टर्म्स आपको समझा दिए मैंने। अब यहाँ पर आते इस फॉर्मूला के ऊपर, तो ये इसका ही डेरिवेशन है, मतलब डिराइव्ड फॉर्मूला है BH इज इक्वल्स टू PK प्लस लॉग, पूरा का पूरा यहाँ तक टर्म सेम, बस A माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग ने सॉल्ट से रिप्लेस कर दिया क्योंकि सॉल्ट से ही मोस्टली A माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन आता है, और HA हमारा वीक एसिड है तो इसी का हम लोगों ने कॉन्सेंट्रेशन नीचे लिख दिया, वीक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन। ओके, चलो अब सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट के सारे फॉर्मूलाज एक ही पेज पे देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहला है सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट को हम लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको एक सिंपल सा इक्विलिब्रिया पता होना चाहिए। ये सॉल्ट है हमारा आयोनिक सॉल्ट, स्पेरिंगली सोल्यूबल वाला आयोनिक सॉल्ट। ओके, तो सॉलिड वाला, सॉलिड स्टेट में है ये। ओके, तो ये दे रहा है हम लोग को ओके डिसोसिएट होके x मोल्स ऑफ m, तो इसके ऊपर का चार्ज को मैं P प्लस लिख देता हूँ, और y मोल्स ऑफ x, ओके y मोल्स ऑफ x उसके ऊपर के चार्ज को मैं Q माइनस लिख देता हूँ। ओके, तो ये जो इक्विलिब्रिया है ये तो सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारा
आयोनिक सॉल्ट रिप्रेजेंट कर रहा है जो स्पेरिंगली सोल्यूबल है। तो इनके बीच का इक्विलिब्रियम का कांस्टेंट है हमारा KSP, और KSP मतलब आपको पता ही है सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट, या फिर हम लोग इसको सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। और ये जो एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है अब आपको एकदम आसानी से आप उसको निकाल सकते हो। कैसे? देखो Mp प्लस का कॉन्सेंट्रेशन रेस टू x इंटू XQ माइनस के कॉन्सेंट्रेशन टर्म को रेस कर देंगे हम लोग y से, और नीचे हम लोग Mx और XY इस आयोनिक हमारा जो सॉल्ट है जो स्पेरिंगली सोल्यूबल है इसका कॉन्सेंट्रेशन नहीं लेंगे क्योंकि देखो ये सॉलिड स्टेट में है। ओके, तो इसको इग्नोर कर देंगे हम लोग। तो मिल गया हम लोग को KSP का एक्सप्रेशन। अब सेम अगर हम लोग को इस KSP को एक्सप्रेस करना है ओके इन टर्म्स ऑफ मोलर सोल्यूबिलिटी ऑफ Mx XY के, जो हम लोग की है S से डिनोट कर रहे हैं हम लोग। ओके, तो ये S के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हम लोग जो भी आयंस बन रहे हैं ओके तो KSP इज इक्वल्स टू क्या कर देंगे हम लोग, ये आयन बन रहा है तो इसके नंबर ऑफ मोल्स लिया हम लोग ने x नंबर ऑफ मोल्स इंटू S कर दिया, और पूरे के पूरे टर्म को हम लोग x से रेज करेंगे। सिमिलरली ये दूसरा हम लोग का आयन बना है तो हम लोग जो जितने भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वो आयन बने y नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयन बने इंटू S कर देंगे और पूरे के पूरे टर्म को रेज कर देंगे y से। ओके, तो ये बन गया अपना एक्सप्रेशन ओके इन टर्म्स ऑफ मोलर सोल्युबिलिटी ऑफ दिस सॉल्ट। ओके, चलो आगे बढ़ते। मोलरिटी ऑफ आयंस आपको अगर ढूंढने के लिए बोला तो सिंपली कुछ नहीं करना है, आपने ये ढूंढा हुआ होगा XS ओके और XY। तो ये जो देखो टर्म्स दिख रहा है आपको, दोनों एक्सप्रेशन को आप अगर कंपेयर करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये Mp प्लस का कॉन्सेंट्रेशन जो है ये इक्वल टू होगा XS से, क्योंकि ये भी रेस टू x है ये भी रेस टू x है, x उड़ जाएगा। ओके, और सिमिलरली XQ माइनस का कॉन्सेंट्रेशन टर्म है ये होगा इज इक्वल्स टू YS से, ये भी रेस टू y है ये भी रेस टू y, y उड़ जाएगा तो ये इक्वली होना है। ओके, चलो अब ये भी समझ में आएगा आपको। अब सिंपल सबसे लास्ट चीज, अगर प्रेसिपिटेशन होना है ओके सॉल्ट का तो क्या कंडीशन है, दिमाग में चिपका लो, आयोनिक प्रोडक्ट जो है ये ज्यादा होनी चाहिए देन द सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। तो दोस्तों इसी के साथ हम लोग इस वीडियो के एंड तक आ गए हैं, और मुझे तो बहुत मजा आया इस चैप्टर के फॉर्मूलाज को रिवाइज करने में। आई होप आपको भी मजा आया होगा और आपने भी मेरे साथ इस चैप्टर के सारे फॉर्मूलाज को रिवाइज कर लिया होगा। ओके, तो जैसे कि आप सभी को पता है लर्नो मतलब फ्री है पर बेस्ट है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।